हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप अभी हैं और 6 PM पर हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस होता है। आज मैं लेट हो गई हूँ बिकॉज मुझे लाइव ये क्लास करवानी थी, बट लाइव में कुछ दिक्कत आ गया तो हम रिकॉर्डेड ही करेंगे। बट आप इसको देखा करिए हर रोज़ एंड आई विल ट्राई टू कम लाइव वेरी ऑफन नाउ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी टू द राइट टू बी फ्री ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि हर किसी की राइट होती है कि वो इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से दूर रहे। तो ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, राइट टू बी फ्री ऑफ इल इफेक्ट्स। एडवर्स भी वर्ड आपको दिखेगा कभी कभी ऑप्शन में, एडवर्स या इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है? देखो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब सर्दी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, फ्लड्स हो जाते हैं, ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट किस बारे में बात कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक बर्ड है इंडिया में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है ना, तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है, ठीक है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है वो कहाँ पर है? राजस्थान। ये जो बर्ड है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान और गुजरात में। और वहाँ पर ना हाई टेंशन वायर्स हैं, हाई पावर्ड वायर्स हैं, वायर्स जो कि सोलर और विंड मिल्स के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, विंड मिल्स। ठीक है ना, तो वो उसके अंदर ये जो है इनकी उसमें फंस करके डेथ हो जाती है इन बर्ड्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यार या तो आप ये अंडरग्राउंड ले जाओ, ये वाली जो आपकी वायर्स हैं, या फिर आप इनको एक हाइट दे दो। दोनों ही चीज़ें जो हैं नहीं की कंपनीज ने। तो अभी ये केस चल रहा है और इसी केस के अंदर कहा गया है राइट टू बी फ्री ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हर किसी की राइट है, जब इस जजमेंट में बात हो रही थी। राइट, अब तीसरी चीज़ क्या बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इसमें एडिटोरियल में जिसने लिखा है वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और फैक्ट्स और इन सब के फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा याद रखना चाहिए कि यही अकेली चीज़ नहीं है। नो डाउट इंडिया ने जो है टारगेट सेट किए हुए हैं, तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स, और ये क्या है फॉसिल फ्यूल्स या नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं जिसको, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज। और दूसरी साइड क्या है? रेन्यूएबल सोर्सेज। दूसरी साइड क्या है? रेन्यूएबल सोर्सेज। तो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं? नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज आपके एग्जांपल्स होंगे जैसे कोल, डीजल, पेट्रोल। ये सारे नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, दे आर द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। यही हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं और इनके बिना हमारी जिंदगी चलती भी नहीं है। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? विंड, सोलर, वाटर। जब हम इनसे ये या तो नो पॉल्यूशन या लेस पॉल्यूशन वाले हैं। ठीक है ना, तो हम किस में जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी एनर्जी बने वो कैसे बने? रेन्यूएबल सोर्सेज से बने, क्योंकि उसमें लेस पॉल्यूशन है। ठीक है ना, और इंडिया क्या एम सेट करके है? इंडिया कह रहा है कि मैं नेट CO2 एमिशन, नेट CO2 जीरो हो जाऊंगा। कब तक? 2070 तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हमने कोप के अंदर प्रॉमिस किया है, कोप 26 के अंदर हमने क्या प्रॉमिस किया है कि हम 2070 तक हमारी कंट्री जो है पॉल्यूशन नहीं करेगी। अब कोप 26 क्या है? कोप इस COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का क्या फुल फॉर्म है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है ना, जो कोप का फुल फॉर्म है क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये क्या है? ये एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट है। व्हाट इज इट? एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट। एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट है ये, यूएन की एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट है। ठीक है ना, यहाँ पर बात करते हैं कंट्रीज की जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उससे कैसे बचा जाए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे PM मोदी प्रॉमिस करके आए कि 2017 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, कार्बन एमिशंस तो नहीं हम करेंगे। ठीक है ना, और हमने क्या प्रॉमिस किया? हमने 2030 तक प्रॉमिस किया कि हम क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ 500 गीगावाट। लिखेंगे जनरेशन ऑफ 500 गीगावाट बाय नॉन फॉसिल फ्यूल, बाय नॉन फॉसिल फ्यूल बाय नॉन फॉसिल फ्यूल sources and a 50% share of total power generation
टू रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना, तो हमें ये कब तक अचीव करना है, 2030 तक हमने कहा है कि हम अचीव कर लेंगे रेन्यूएबल सोर्सेज वगैरह वाली चीज़। ठीक है, अब जितने भी बच्चे ऐसे राइटिंग वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके आगे ये डिस्कस करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक रहता है ऐसे राइटिंग में। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन जो है थोड़ी रोक रोक के निकाल देती हूँ, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो वीडियो पॉज कर करके पढ़ सकते हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है मुला परियार। क्या नाम है, मुला परियार। तो इसको हम क्या कैसे कैसे याद कर सकते हैं, मिला प्यार। ट्रिक क्या है इसकी, मिला प्यार। ठीक है ना, ट्रिक क्या है इसकी, मिला प्यार। तो मिला प्यार, तो यहाँ पर प्यार की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो रही है। क्यों हो रही है लड़ाई झगड़े वाली बात, लड़ाई झगड़े वाली बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो डैम है, ये जो पर्टिकुलर डैम है, ठीक है ना, तो ये जो पर्टिकुलर डैम है ये कहाँ पर है, जो हम डैम मुला परियार है क्या, बेसिकली ये डैम है। ये डैम कहाँ पर है, ये डैम है तो केरला में, लोकेटेड कहाँ पर है, लोकेशन लोकेटेड इन केरला, बट ये कंट्रोल कौन करता है, लीज पे किसके पास है, ये लीज पर ये तमिलनाडु के पास है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तमिलनाडु कहता है मुझे वाटर लेवल बढ़ाना है, केरला कहता है बहुत पुराना हो गया है, इसको तोड़कर रिकंस्ट्रक्ट करा जाना चाहिए। तो ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ करके लड़ते रहते हैं। हमें क्या याद रखना है, पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मुला परियार डैम जो है, जो मुला परियार डैम है वो कहाँ पर है, मुला परियार जो डैम है वो कहाँ पर है, ये हमको क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। China underlined its badminton supremacy by clinching the Thomas and Uber Cup titles at home in Chengdu। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 से 3 चीज़ें पता चल रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि थॉमस और एंड ऊबर कप जो है, थॉमस एंड ऊबर कप्स जो हैं वो कौन सी गेम की चैंपियनशिप है, बैडमिंटन की। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है। इस बारी वो कौन जीता है, ठीक है, चाइना वन बोथ फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से चाइना दोनों ही कप्स जो है वो जीत गया। ठीक है ना, और ये कहाँ पर हुए थे, हेल्ड इन चाइना, चाइना में ही हुए थे, हेल्ड इन चाइना। ठीक है ना, चाइना में ही हुए थे, चाइना ही जीत गया, इंडोनेशिया से जीत गया थॉमस और ऊबर कप्स। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है गेमिंग की, ठीक है ना, ऑनलाइन गेमिंग की। तो यहाँ पर कह रहे हैं एडिटोरियल में कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैं वो ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा, मतलब उनका विजन है कि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि गेमिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एडिटर क्या बोल रहा है, गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो गेमिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है स्किल गेमिंग, जिसमें एक स्किल रिक्वायर्ड हो, एक होती है स्किल गेमिंग, और एक होती है गेम ऑफ स्किल। ठीक है ना, और दूसरी होती है गैम्बलिंग, जिसके अंदर सट्टा लगता है, गेम ऑफ चांस। ठीक है ना, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्या है, गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल मतलब आपको कुछ हुनर चाहिए, आपको कुछ आना चाहिए तभी आप कर सकते हो। गेम ऑफ चांस में तो इट इज़ योर लक। ठीक है, तो गैम्बलिंग और स्किल गेमिंग में डिफरेंस समझा। और यहाँ पर जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज जीएसटी। ठीक है ना, ऑनलाइन गेमिंग पे जीएसटी लगा है, लास्ट ईयर ही लगा है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हैज सीन अ रैपिड एक्सटेंशन, ये तो ठीक है, बट जीएसटी यहाँ पर लगा है। ड्यूरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग इन जुलाई 2023, द काउंसिल डिसाइडेड टू इन्फोर्स अ टैक्स ऑफ 28%। 28% का टैक्स लग गया है ऑनलाइन गेमिंग पे ऑन फेस वैल्यू ऑफ बेट्स इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज अ गेम ऑफ स्किल और चांस। तो ऑनलाइन गेमिंग पे क्या लग गया है, टैक्स लग गया है, तो ये नोट करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग इन इन 2023 जीएसटी काउंसिल enforced a tax rate of 28% on total face value of bets, regardless of whether whether regardless of whether the activity is classified as a game of skill or चांस।
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गैम्बलिंग पे अगर आप लगाना चाहते हो 28% लगाओ। प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो गेम ऑफ स्किल है, जो ऑनलाइन गेमिंग है, उसके ऊपर भी लगा दिया है। ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग पे कितना जीएसटी लगा हुआ है, 28%। दिस इज इंपॉर्टेंट। कब लगा? 2023 में लगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की? कार्बन फार्मिंग की। किसकी बात हो रही है? कार्बन फार्मिंग की। व्हाट इज कार्बन फार्मिंग? ठीक है, कार्बन फार्मिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि ऐसी फार्मिंग करी जाए, ऐसी फार्मिंग करी जाए कि जो कार्बन है, जो रिलीज, फार्मिंग की वजह से कार्बन रिलीज हो रही है, वो फार्मिंग ही एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा एक चक्कर बनाया जाए कि जो फार्मिंग की जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को हार्म करती है CO2 किसी फॉर्म में, वो ही एब्जॉर्ब कर ली जाए। तो उसको क्या बोल रहे हैं? कार्बन फार्मिंग। Carbon is found in all living organisms and many minerals. It is fundamental to life on Earth and plays a crucial role in various processes, including photosynthesis, respiration, and the carbon cycle. Farming is the practice of cultivating land, raising crops and/or livestock for food, fiber, fuel, or other resources. It encompasses a wide range of activities from planting and harvesting crops to managing livestock, जो cattle वगैरह होती हैं उसको livestock बोलते हैं, and maintaining agriculture infrastructure. Carbon farming combines of these two concepts by implementing regenerative agriculture practices that restore ecosystem health while इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल हेल्थ। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें करी जाएं कि बहुत ही ग्रीन चीज़ें हो, ग्रीन इन द सेंस कि हार्म ना करें इन्वायरमेंट को। ठीक है, द प्रैक्टिस इज सो इजी टू अडॉप्ट, इज इजी टू अडॉप्ट अक्रॉस वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इट कैन ऑल्सो हेल्प एमिलियोरेट सॉइल डिग्रेडेशन। जो सॉइल हमारी ख़राब हो रही है, सॉइल ख़राब हो रही है हमारी, उसके अंदर पेस्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड डाल डाल के ख़राब कर दिया हमने, उससे भी वो होगा। एंड ये हेल्प करेगा इन्हांसिंग कार्बन स्टोरेज इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, पॉल्यूशन भी कम करेगा। ठीक है, अ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन फार्मिंग इज रोटेशनल ग्रेजिंग। तो कार्बन फार्मिंग कंबाइंस कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो लिखेंगे यहाँ पर कार्बन फार्मिंग क्या है, कार्बन फार्मिंग क्या है। कार्बन फार्मिंग के अंदर, कार्बन फार्मिंग क्या है? कार्बन फार्मिंग इज implementing regenerative agriculture practices that restore ecosystem health while improving agriculture productivity एंड सॉइल हेल्थ। ठीक है ना, मतलब आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉइल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या बोलते हैं? कार्बन फार्मिंग बोलते हैं, और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करेगी ये चीज़। ठीक है ना। इन रिसेंट ईयर्स ये प्रैक्टिसेस कहाँ पर हो रही हैं? द प्रैक्टिस ऑफ कार्बन ट्रेडिंग इज एग्रीकल्चर इन द एक्चुअल एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बिकम important around the world, but especially in US, Australia, New Zealand, and Canada, where voluntarily carbon markets have emerged. Initiatives like Chicago Climate Exchange, the Carbon Farming Initiative in Australia, तो ये सारे इनिशिएटिव आ रहे हैं। अगेन जो एस्से राइटिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ये नोट्स ज़रूर बनाएं, ये कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज वाले के अंदर ही आप ये वाली चीज़ भी बता सकते हो कि ये कर लेना चाहिए, इससे CO2 के एमिशंस कम होती हैं, एटलीस्ट एग्रीकल्चर वाली साइड से। फिर उसके बाद MRI क्या होता है? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन, MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना। ये क्या करता है? यूज टू ऑप्टेन images of soft tissues within the body। ठीक है ना। और उससे बहुत सारी चीज़ें, डिजीजेस जो हैं वो डिटेक्ट हो पाती हैं, जैसे कैंसर, ब्रेन की इमेज, ये सब कुछ, लिवर, ये सब की इमेजेस जो है ये ले लेता है। तो MRI की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अ स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चन। आगे चलेंगे। The Supreme Court on Monday agreed to urgently hear on Wednesday petitions on Uttarakhand forest fire। तो आपको याद रखना है कि अप्रैल मई के अंदर
2024 में कौन सी स्टेट के फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी? फॉरेस्ट फायर्स कहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे? उत्तराखंड में। कौन सी स्टेट में? उत्तराखंड में। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, आगे चलेंगे। There is carbon flying all over the place. He said Uttarakhand government had actually filed a report in NGT claiming the number of accidents of fire was going down. ठीक है, तो ये सब चल रहा है। Turkey on Monday reopened a mosque converted from an ancient Orthodox church in Istanbul for Muslim worship. ठीक है ना, मतलब ये मॉस्क जो था ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ करता था, इसको मॉस्क बना दिया गया था। अब ये खोल दिया गया है दोबारा वर्शिप के लिए, पहले इसको म्यूजियम बना दिया गया था। द कारिये मॉस्क वाज फॉर्मरली अ बाइजेंटाइन चर्च, देन अ मॉस्क एंड देन अ म्यूजियम। प्रेसिडेंट रेसेप तायिप एर्दोगन ऑर्डर्ड द बिल्डिंग टू बी रिकन्वर्टेड इनटू अ मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप इन 2020। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये क्या था। तो ये कहाँ पर हुआ है? तुर्की के अंदर। ठीक है, तुर्की के अंदर हम पूरा टाइमलाइन लिखेंगे कि ये पहले क्या था। ये जगह थी, ये बाइजांटिने चर्च था ये। ठीक है ना, ये चर्च बना दिया था, कन्वर्टेड टू मॉस्क। क्या मॉस्क नाम दे दिया था इसको? करिए मॉस्क। ठीक है ना, और करिए मॉस्क से क्या बन गया था? म्यूजियम बन गया था। ठीक है ना, इन 2020 ordered the building to be converted into a Muslim place of worship। तो दोबारा से मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप बना दिया। पहले क्या था? चर्च था सबसे पहले। ठीक है ना, उसके बाद मॉस्क बना। ठीक है, उसके बाद म्यूजियम बना जिसमें लोग घूमने जा सकते थे। अब दोबारा से 2022 में मुस्लिम प्लेस मॉस्क बना दिया गया। ठीक है ना, तुर्की ओपन्स फॉर्मर चर्च टू मुस्लिम वर्शिपर्स। ठीक है जी, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है तुर्की में। चलिए, पुतिन कौन है? व्लादिमीर पुतिन, रशिया का पीएम, प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ऑर्डर्स न्यूक्लियर ड्रिल्स एज नाटो मूव्स ट्रूप डिप्लॉयमेंट। तो नाटो जो है ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर रही है। ठीक है ना, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वो डरा रहा है कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, ये सब। पहले के आगे चले, loggery.in पर आप 1 शॉट्स चेक कर सकते हैं। अप्रैल का जो पार्ट 1 है वो डल गया है, पार्ट 2 अभी डल जाएगा। आज ही मैं ट्राई करूंगी कि पार्ट 2 भी डाल दूं। पार्ट 3 तो बहुत ही छुटू पुटू सा है, तो वो तो हो ही जाएगा। तो यस, अप्रैल के 1 शॉट्स जो हैं डल चुके हैं। इनकेस आप वेट कर रहे थे तो आप प्लीज़ उसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 1 शॉट्स मई 2023 से लेकर के अप्रैल तक के अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप MCQs खरीद सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। जामिया का मॉक टेस्ट है हमारे पास, MHCET 5 ईयर का मॉक टेस्ट है, स्लैट का मॉक टेस्ट है, CUT UG का मॉक टेस्ट है जिसमें जनरल टेस्ट, इंग्लिश, लीगल स्टडीज़ है, AIL LET का मॉक टेस्ट है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का मॉक टेस्ट है। ओके, यू कैन बाय दीज फ्रॉम अ वेबसाइट loggery.in। एंड या इतना ही था आज। तुम भाग जाते ना, फिर इसलिए बोला सॉरी झूठ बोलने के लिए। लाइक द वीडियो एंड डू कॉमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा। आई एम सो सॉरी आज टाइम पर नहीं आ पाया, बट हाँ ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, या फिर जैसे पहले करवाते थे वैसे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो पहले वाले में ज़्यादा आपका टाइम बहुत कम लगता है, बिकॉज मेरा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। बट जैसे आप कहोगे, अगर आपको ऐसे ही न्यूज़पेपर में से पढ़ कर करना है तो मैं ऐसे करवा दूँगी। ठीक है, एंड या ऐसे राइटिंग वाले जो हैं ये ज़रूर पढ़ें। और ऐसे राइटिंग डिस्कशंस, यार पहले तो बताओ कौन कौन आएगा। ठीक है ना, ये ना हो कि 1-2 जनों के लिए मैं इतना काम करूं। बट हाँ, मैं ऐसे मार्क करके आपको ज़रूर दे देती हूँ ये, और स्क्रीन वहाँ से धीरे धीरे निकाल दूंगी ताकि आप पॉज कर करके पढ़ाई कर सको। ठीक है, कॉमेंट ज़रूर करना सेशन कैसे लगा।